हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। क्रिप्टो मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के बारे में बात करते हैं। क्रिप्टो मार्केट वापस से रिकवर हो गया। वापस से जो है $115,000 तक चला गया और इथेरियम ने फाइनली 4,000 का जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के अभी उस स्पोर्ट के का जैसा काम कर रहे, स्पोर्ट का काम कर रहे। और 4,000 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और बिटकॉइन के लिए $112,000 का सपोर्ट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो $115,000 तक वापस पंप हो गया, $115,600 तक पंप हो गया। इसका मतलब 3 दिन जो पहला जो लिक्विडेशन का गेम हुआ था वहां वहां तक वापस $15,000 फिर से पंप हो गया। तो ये हमें क्या सिखाता है? अगर आप स्पोर्ट में बने हो तो स्पोर्ट में जो है आपका पोर्टफोलियो वापस अभी ग्रीन में होगा, आपका पोर्टफोलियो वापस से जो है रिकवर होगा। आपने अगर लेवरेज ट्रेडिंग उस दिन उस रात को अगर आप लेवरेज ट्रेडिंग में था तो आपका पूरा पोर्टफोलियो ओल्ड गया होगा, क्योंकि ज़्यादा एक्सचेंजों के ऊपर जो है ज़्यादा लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा स्टॉप लॉस ही हिट नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस जो है, अगर स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो को उड़ाया होगा, क्योंकि ग्लिच भी आया था बाइनेंस के ऊपर जो है। मैं स्पोर्ट में बाई कर रहा था, मैं उस वक्त जा रहा था, मैं स्पोर्ट में बाई करना चाहता था, लेकिन स्पोर्ट में बाई नहीं हो रहा था, स्पोर्ट में बाई नहीं नहीं कर सकता था। इसी तरह लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो हिट नहीं हो रहा था। लोग जो है वो पॉजिटिव में था, लोग प्रॉफिट में था, लेकिन उसका जो जो स्टॉप लॉस लगाया था ना वो हिट नहीं हुआ था। मतलब एक्सचेंज ने पूरा उसका वॉलेट जो है, पूरा जो लेवरेज ट्रेडिंग का वॉलेट था वो पूरा लिक्विडेट कर दिया था। तो ये एक ग्लिच भी आया था, इसलिए जो है बाइनेंस जो है रिटर्न कुछ पैसा जो है वो रिटर्न भी किया है, कंपनसेशन वापस दिया है लोगों को, $200 मिलियन वापस लोगों को दिया है। तो उस दिन जो है अगर आप लेवरेज ट्रेडिंग में था, बेशक आपने 1x का लेवरेज लिया था, 1x के साथ आप खेल रहा था, तो भी आपको लिक्विडेट किया होगा। अगर आप झूठ नहीं बोलते हो, अपने से झूठ नहीं बोलते हो, तो आपको लिक्विडेट किया होगा उस रात, क्योंकि इतना वॉलेटाइल था मार्केट कि 102,000 तक आ गया, फिर $110,000 तक वापस पंप हो गया, और वो भी 15 मिनट की कैंडल में। तो आपको ज़रूर लिक्विडेट किया होगा। मतलब अगर आपका शॉर्ट पोजीशन था या लॉन्ग पोजीशन था, आपको लिक्विडेट किया होगा, क्योंकि लोगों का मिलियन मिलियन डॉलर जो है वो डूब गया। मज़े उन लोगों की है जिन लोगों ने उस रात जो है अगर स्पोर्ट में कोई भी टोकन को बाई किया होगा, कोई भी टोकन को अगर किसी ने बाई किया होगा। मैं तो बहुत कोशिश किया, मेरा तो बाई नहीं हो रहा था। मैं तो बाई ऑर्डर लगाता था, मेरा ऑर्डर जो है वो पील नहीं हो रहा था, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। तो जिसने अगर स्पोर्ट में बाई किया होगा अभी वापस से रिकवर हो गया, बिटकॉइन भी रिकवर हो गया, बड़े आल्ट क्वीन भी रिकवर हो गए, और उसने जो है बीएनबी ने एक और ऑल टाइम हाई भी लगा दिया, तो $1,300 तक चला गया। तो इस तरह जो है मैं जो हमेशा आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि मैं कभी भी किसी को रीपर नहीं करता हूँ, किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि आप लेवरेज ट्रेडिंग में जाओ। लेवरेज ट्रेडिंग में सिर्फ एक्सचेंज और इंस्टीट्यूशन पैसा कमाता है, बाकी जो है कोई भी पैसा नहीं कमाता है। वेल भी इसमें लिक्विडेट हो जाता है, वेलों का जो है मिलियन मिलियन डॉलर जो है वो उड़ जाता है, एक ट्रेड में उड़ जाता है। आपने 6 महीना 1 साल आपने लेवरेज ट्रेडिंग में कमाया होगा, लेकिन एक ट्रेड में सब कुछ आपका उड़ गया होगा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि लेवरेज ट्रेडिंग के साथ नहीं खेलो, सिर्फ स्पोर्ट में बाई करके रखो तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। बाकी देखो, रूमर चल रहे कि उस रात को जो है ब्लैक रॉक ने अच्छा खासा बीटीसी बाई किया है ईटीएफ में। उस रात जो है वो $5 बिलियन का ब्लैक रॉक ने बाई किया है। अभी तक डेटा नहीं आया है, क्योंकि सैटरडे संडे का दिन था। तो कल हमारे पास डेटा आएगा, जब हमारे पास डेटा आएगा हमें पता चलेगा
कि सच में जो है बाई किया है कि नहीं किया है। तो अगर उन लोगों ने सच में बाई किया है ना, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। और ये भी हमें समझ आता है कि इन लोगों ने अपना एंट्री के लिए जो है इसी तरह गिराया था मार्केट को, इसी तरह जो है नीचे लेके आया था। तो वो पता चलेगा। माइकल सेलर ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। कल उसने चार्ट शेयर किया था, तो शायद आज ही अनाउंस कर दे। जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी तक तो उसने अनाउंस नहीं किया है। वो जो है लगातार SIP कर रहे हैं डॉलर, वो DCA लगातार उसका चलता रहता है। वो जो है हफ्ते में 10 दिन में एक दफ़ा वो ज़रूर ख़रीदता है। तो उसमें जो है क्रिप्टो में, बिटकॉइन में कोई खामी नहीं आया था। सिर्फ लिक्विडेशन का गेम चला। और वो लिक्विडेशन भी ऐसा लिक्विडेशन कि क्रिप्टो की हिस्ट्री में जो है 11 अक्टूबर याद रखा जाएगा कि 20 बिलियन से ज़्यादा डॉलर का जो है लिक्विडेशन का गेम हुआ। क्योंकि पेयर एंड ग्रीड इंडेक्स भी जो है वो एक्सट्रीम पेयर में चला गया। एक्सट्रीम पेयर में तो जाने वाला ही है ना, क्योंकि 20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा अगर वॉश आउट होगा ना क्रिप्टो करेंसी से, और 16-17 हज़ार डॉलर बिटकॉइन का प्राइस गिराएगा, तो फिर तो एक्सट्रीम पेयर में जाना ही था ना। तो अभी भी पेयर में ही है। रिवर्सल अभी आया, बिटकॉइन रिकवर हो गया, आल्ट क्वीन भी रिकवर हो गया, BNB ने एक और ऑल टाइम हाई हिट किया। गोल्ड जो है एक और ऑल टाइम हाई हिट किया गोल्ड ने आज। तो ये सब चीज़ जो है हमें यही इंडिकेट करता है। ट्रम्प साहब USA का प्रेसिडेंट, उसने यू टर्न ले लिया। कल रात को जब ट्वीट किया तो उसी वजह से जो है क्रिप्टो मार्केट पंप हो रहे, उसी की वजह से पंप हो रहे। वो बोल रहे कि हम जो है चाइना को हर्ट नहीं करना चाहते, हम उसके साथ निगोशिएशन करेंगे। शायद कोरिया में उसका चाइना की प्रेसिडेंट के साथ जो है मीटिंग भी है। अगर उससे कोई अच्छा न्यूज़ आता है तो क्रिप्टो मार्केट और पंप कर सकता है। इसलिए अगर आप स्पोर्ट में बने हो ना, तो आप जो है लास्ट में जाके आपको प्रॉफिट ही होगा। आप इस मार्केट से प्रॉफिट ही कमाएंगे अगर आपने अच्छे टोकन में इन्वेस्ट किया होगा। आपने XYZ क्वीन में अगर इन्वेस्ट नहीं किया होगा, अच्छे टोकन में इन्वेस्ट किया होगा, कोई रियल ब्लॉकचेन होगा, कोई रियल टोकन होगा, तो आप ज़रूर जो है प्रॉफिट में आएंगे। ये 2-3 महीना जो है ये अच्छा होने वाला है। ये 2-3 महीना अच्छा हो सकता है मार्केट के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए, क्योंकि गोल्ड लगातार ऊपर जा रहा है। वो जो है S&P अभी तक ऊपर जा रहा था, ऑल टाइम हाई बना रहा था। तो इसका टाइम भी आएगा, आल्ट क्वीनों का टाइम भी आएगा। आल्ट क्वीन भी जो है वो परफॉर्म करेगा। ये 2-3 महीना जो है इम्पोर्टेंट है। लगातार जो है M2 सप्लाई लगातार बढ़ रही है। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट 29 को अक्टूबर को जो फेड का मीटिंग होने वाला है, उसका प्रोबेबिलिटी जो है अभी 99% है कि इंटरेस्ट रेट को कट लगेगा। तो इसलिए जो है क्रिप्टो मार्केट का परफॉर्म करना ये ड्यू है, परफॉर्म करेगा। मैं हर वीडियो में ये बात कर रहा हूँ कि लिक्विडेशन का गेम चलता रहेगा, अभी भी स्टॉप नहीं होगा। लिक्विडेशन का गेम फिर भी हो सकता है, $110,000 की नीचे फिर भी लेके जा सकता है। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी के लास्ट में जाके जो है इसने ऑल टाइम हाई बनाना है, प्रॉफिट आपको देना है। आप जो है बस आप अपना पोर्टफोलियो जो है अभी संभाल के रखो, होल्ड करके रखो, आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं जो सीखता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोग अपना मेहनत का पैसा इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च करो और अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।